दफन 57। हॉस्पिटल के गलियारे में सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के बीच एक अनदेखी हलचल गहराती जा रही थी। जॉन की उस रात की चुपचाप की गई रिकॉर्डिंग, जिसमें चौधरी और गब्बर की बेशर्मी भरी बातें कैद हुई थीं, धीरे धीरे वायरल होकर अब पुलिस महकमे की ऊपरी दीवारों तक पहुंच चुकी थी। ये एक अनजान नंबर से डिपार्टमेंट की महिला सुरक्षा विंग और डीसीपी ऑफिस के मेल सिस्टम पर भेजी गई थी। भेजने वाले का नाम तक नहीं, बस एक छोटा सा नोट। सिर्फ एक लड़की की इज्जत पर सवाल नहीं है, ये आपके वर्दी की गरिमा का सवाल है। वीडियो जैसे ही पुलिस मुख्यालय के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा, विभाग में हड़कंप मच गया। महिला सेल की एसीपी टीम ने इसकी पुष्टि के बाद तुरंत आदेश जारी किए। गाड़ी रुकते ही 2 कांस्टेबल उतरे और साथ में निकला सीनियर इंस्पेक्टर। जैसे ही वह तीनों दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ, पूरे हॉस्पिटल के माहौल में एक बदलाव सा महसूस हुआ। सब कुछ एसीपी मुकेश कंवर के अंतर्गत हो रहा था। एक सिपाही ने धीमे से चौधरी के कान में कहा, साहब, वो आ गए महिला सेल से। चौधरी एक पल के लिए सकपका गया, फिर मुस्कान छुपाते हुए सीधा खड़ा हुआ और सलाम ठोंकते हुए आगे बढ़ा। नमस्कार एसीपी साहब। न सर, क्या हुक्म है? सामने खड़े सीनियर इंस्पेक्टर ने उसकी ओर देखा तक नहीं, सीधे रिसेप्शन की तरफ गया और शांत आवाज में पूछा, आईसीयू में भर्ती महिला की स्थिति। रिसेप्शन पर बैठे स्टाफ ने कंप्यूटर स्क्रीन पर निगाह डालते हुए जवाब दिया, सर, नाम है माहिरा, मरीज को रात 1 बजे क्रिटिकल कंडीशन में एडमिट किया गया, अभी भी कोमा में है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया, फिर बगल में खड़े कांस्टेबल को आदेश दिया, आईसीयू के बाहर सीसीटीवी फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट्स और स्टाफ शिफ्ट की डिटेल्स मंगवाओ, हर मिनट का रिकॉर्ड चाहिए मुझे। अब तक चौधरी थोड़ा घबरा गया था। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, साहब, मैं पीके चौधरी, स्थानीय थाना प्रभारी। मैंने तो बस। इंस्पेक्टर ने उसकी बात बीच में काट दी, आपकी रिपोर्ट मैंने नहीं मांगी, मुझे महिला सुरक्षा शाखा से विशेष आदेश मिला है और ये केस अब उनकी निगरानी में है। गब्बर ने चौधरी की ओर देखा, पहली बार उसके चेहरे पर पसीना आया था। इंस्पेक्टर अब आईसीयू की तरफ बढ़ गया और दूर खड़े जॉन ने ये सब देखा। उसने तुरंत अनिकेत की ओर देखा और फुसफुसाया, लगता है तूफान शुरू हो चुका है। अनिकेत, महिला सेल खुद यहाँ है। अनिकेत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इंस्पेक्टर चौधरी और सिपाही गब्बर थाने में बुलाए गए। जैसे ही दोनों मेन हॉल में दाखिल हुए, सामने बैठे कमिश्नर धर्मवीर वर्मा बेहद ठंडी आवाज में फाइल देख रहे थे। उसने फाइल बंद की और बिना उनकी ओर देखे बोले, पुलिस महकमे में वर्दी सिर्फ शरीर पर नहीं, सोच में भी पहनी जाती है। चौधरी, तुम दोनों पर लगे आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। महिला असहमति और मानवीय गरिमा का मजाक उड़ाने की कीमत तुम्हें अब भुगतनी पड़ेगी। ये सुनते चौधरी और गब्बर के चेहरे पीले पड़ चुके थे। सस्पेंशन ऑर्डर तैयार है, दोनों के खिलाफ विभागीय जांच का नोटिस जारी किया जा रहा है। गब्बर, चौधरी, वर्दी उतारो। गब्बर कांपते हाथों से बेल्ट खोलने लगा। वही चौधरी के माथे से पसीना बह रहा था। दूसरी ओर हॉस्पिटल में सारी खबर उन्हें भी मिल चुकी थी। जॉन के चेहरे पर सुकून और गंभीरता दोनों थे। अनिकेत पास आकर बोला, तुम्हारा दांव काम कर गया जॉन। किसी लड़की की इज्जत के साथ मजाक करने वाले को आखिर वर्दी में जगह नहीं मिलनी चाहिए। जॉन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हम अपने हिस्से का न्याय कर सकते हैं, बाकी सच की लड़ाई खुद बोलती है। अब चौधरी और गब्बर की जगह पर एक नई टीम साइट और हॉस्पिटल केस हैंडल करेगी। अनिकेत अपनी जेब से मोबाइल निकालते हुए जॉन के पास बैठा। चेहरे पर हल्की सी थकावट थी, मगर आंखों में वही पुरानी सतर्कता बरकरार। जॉन ने चाय का कप थामे उसकी ओर सवालिया नजर से देखा। तो अब अगला प्लान क्या है प्रोफेसर? अनिकेत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जो कुछ भी हुआ वो यूं आसान नहीं था जॉन। ये सब एसीपी मुकेश की वजह से मुमकिन हो पाया। पता चला वीडियो की रिपोर्ट जब महिला सेल तक पहुंची, उसी वक्त एसीपी ने इस केस में दखल लिया। अब से ये केस उनकी निगरानी में चलेगा। जॉन ने हंसते हुए चाय का एक घूंट लिया और मुस्कराते हुए कहा,
लो भाई, एक हरियाणवी गया, दूसरा हरियाणवी आ गया। अनिकेत भी हल्का मुस्कुराया, बोला, हरियाणा की मिट्टी में ईमानदारी और अकड़ दोनों का अजीब मिश्रण है। बस फर्क इतना है कि शेखावत जैसा बेबाक और सच्चा पुलिस अफसर मिलना मुश्किल है। अब देखते हैं ये एसीपी मुकेश कंवर कैसा है। जॉन ने सिर हिलाते हुए कहा, उम्मीद है इस बार पुलिस सच में मदद करेगी, वरना अब तक तो बस कागजी खानापूर्ति ही हुई है और अब हमारे पास वक्त भी नहीं है, क्योंकि माहिरा का होश में आना जितना जरूरी है, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि वो आखिर उस ताबूत में गई कैसे। अनिकेत गंभीर होते हुए बोला, ये सवाल ही असली जड़ है जॉन। माहिरा के होश में आते ही शायद बहुत सारे जवाब खुद सामने आ जाएं, पर तब तक हमें अपने हर कदम पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि यहाँ जो भी हो रहा है वो महज इत्तेफाक नहीं। जॉन सिर झुकाकर बोला, और जब तक शेखावत वापस सामने नहीं आता तब तक अधूरी कहानी पूरी नहीं होगी। अनिकेत ने अपनी घड़ी पर नजर डाली, फिर धीमी आवाज में कहा, उम्मीद तो यही है। कमरे के बाहर की बेंच पर जॉन और अनिकेत दोनों बैठे थे। माहिरा अब भी आईसीयू में थी। मॉनिटर की बीप की आवाज दूर से कानों में गूंज रही थी। दोनों के हाथ में ठंडी हो चुकी चाय के कप थे, लेकिन दिमाग में सवालों का बवंडर थमा नहीं था। जॉन ने कप घुमाते हुए मुस्कराते हुए कहा, अनिकेत, एक बात समझ नहीं आई, महिला सेल का एसीपी और वो भी पुरुष। अनिकेत ने हल्की हंसी में सिर झटकते हुए जवाब दिया, ये ही तो सिस्टम की दिलचस्प बात है। नाम महिला सेल, लेकिन ऑफिसर वही जो मेहनत से पहुंचे, चाहे महिला हो या पुरुष। वैसे मुकेश के चर्चे सुने हैं। तभी दरवाजे की तरफ से एक सिपाही वर्दी में तेज कदमों से उनके पास आया। उसने दोनों के सामने आकर सीधा खड़े होकर एसीपी मुकेश के आने की सूचना दी। ये सुनते ही जॉन और अनिकेत दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जॉन हल्के व्यंग्य में बोला, तो आखिरकार बाबा मुकेश प्रकट होने वाले हैं। अब देखना है ये शेखावत जैसे हैं या चौधरी जैसे। अनिकेत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वैसा शेखावत जैसा कोई दूसरा नहीं। सिपाही ने भी सिर हिलाया और मुस्कराते हुए कहा, साहब तो बस 2 मिनट में यहीं होंगे। और इसके साथ ही कॉरिडोर के सन्नाटे में कदमों की गूंज सुनाई देने लगी थी। कॉरिडोर में शाम का सन्नाटा पसरा था, पर माहौल में एक अनकहा तनाव घुला हुआ था। डॉक्टर और नर्सें धीमे कदमों से आ जा रहे थे। दीवारों पर टंगी मेडिकल रिपोर्ट्स, स्टाफ की धीमी फुसफुसाहटें, स्ट्रेचर की पहियों की आवाज, माहौल शांत मगर तनाव से भरा हुआ था। आईसीयू के पास अनिकेत और जॉन खड़े थे, तभी एक तेज मगर ठोस एड़ी की आहट गूंजी। उस आहट में किसी सिपाही या डॉक्टर का रौब नहीं, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की चाल थी जो कदम रखते ही आसपास की फिजा को अपनी मौजूदगी का एहसास करा दे। और तभी दूर से एक तेज, कड़क और दबंग आवाज उभरी, ये क्या तरीका है रिपोर्ट चेक करने का? पेशेंट आईसीयू में है और तुम लोग यहाँ फॉर्मेलिटी पूरी करने में लगे हो। जिस केस में जान दांव पर लगी हो वहाँ लापरवाही की कोई जगह नहीं। डॉक्टर और स्टाफ झुके हुए सिर के साथ मूक बनकर उसकी फटकार सुन रहे थे। आवाज जितनी सख्त थी उतनी ही साफ और बेहद आत्मविश्वास से भरी। जैसे ही एक इंटर्न डॉक्टर उसके सामने आया, उसने आंख उठाकर ऐसी नजर डाली कि डॉक्टर बिना कुछ बोले किनारे हो गया। माहौल जैसे कुछ सेकंड के लिए थम सा गया। अनिकेत और जॉन दोनों उस ओर देखने लगे। जॉन ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, अनिकेत, ये आवाज एसीपी मुकेश की तो नहीं। तभी कॉरिडोर के मोड़ से एक साया उभरा। उनके सामने से एक लंबी, तीखे नाक नक्श वाली महिला तेज कदमों से आ रही थी। आंखों में गजब की धार, जैसे एक्सरे मशीन से भी गहरी नजर। वर्दी एकदम कसी हुई, बाल सलीके से बंधे हुए, कदों पर रैंक के चमकते स्टार और चेहरे पर आत्मविश्वास की सख्त परत। कमर पर सर्विस रिवॉल्वर और कंधे पर चमचमाता हुआ एसीपी का स्टार। वो उनके सामने आकर रुकी। अनिकेत और जॉन दोनों कुछ सेकंड के लिए उसकी ओर देखते ही रह गए। जॉन के चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। लो अनिकेत, तेरा महिला सेल वाला सवाल तो अब खुद ब खुद हल हो गया। अनिकेत भी हल्के आश्चर्य में मुस्कराते हुए बोला,
तो मुकेश मिस्टर नहीं, मिस मुकेश है। महिला एसीपी ने दोनों की ओर देखा। उसकी निगाह में गजब की पैनी गंभीरता थी। उसने बिना कोई भूमिका बांधे कहा, प्रोफेसर अनिकेत और मिस्टर जॉन। दोनों ने एक साथ सिर हिलाया। वह आगे बढ़ी, फाइलों को संभालती हुई बोली, मैं एसीपी मुकेश कंवर, इस केस को अब मैं लीड करूंगी। उसके बाद उसने माहिरा के आईसीयू के दरवाजे की ओर एक नज़र डाली और फिर एक तेज, व्यावसायिक लहजे में कहा, आप दोनों से इस केस की पूरी जानकारी चाहिए, हर वो बात जो अब तक आप छुपा रहे हैं, वो भी। जॉन ने एक हल्की नज़र चारों ओर घुमाकर अनिकेत को देखा और धीरे से अनिकेत की ओर झुककर कहा, भाई ये तो सीन एकदम फिल्मों वाला हो गया, ये कोई मामूली पुलिस अफसर नहीं लगती। अनिकेत ने बिना पलक झपकाए देखा। अब समझ में आया मुकेश नाम पर शक क्यों नहीं किया था। मुकेश कंवर उनके ठीक सामने रुकी। उसकी आंखें पहले अनिकेत पर गईं, फिर जॉन पर। बिना मुस्कान, बिना कोई औपचारिकता, बस सीधे सधे लहजे में बोली, प्रोफेसर अनिकेत, मिस्टर जॉन, एक बात और अच्छे से जान लीजिए, इस केस की अगली सांस अब मेरी मर्जी से चलेगी। उसकी आवाज़ में कोई शो ऑफ नहीं था, बस एक लोहे जैसी सच्चाई और कट्टर ईमानदारी की गूंज थी। अब तक जो बचा हुआ था वो भी सामने आएगा। इतना कहकर वह माहिरा के आईसीयू की ओर एक तीखी नज़र डालती है और फिर पीछे मुड़कर आदेश देती है, गब्बर चौधरी की सबमिट की हुई रिपोर्ट टेबल पर चाहिए 1 घंटे में। और हाँ, अगले सवाल अब मैं पूछूंगी। एसीपी मुकेश के साथ अब कहानी आगे क्या मोड़ लेगी? कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।